नमस्ते सभी को। और हमारा चल रहा है समास का टॉपिक। समास में आपको छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको समझा दी है। और आपकी लाइन लास्ट वाली थी पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास की ये वाली लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये लाइन अभी पूछी गई थी सेकंड ग्रेड के पेपर में। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं? तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के हैं। वो आज आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे पदों की प्रधानता दी गई है। और हिंदी में समास एक, संस्कृत में समास एक और एक्स्ट्रा है, हिंदी में नहीं है वो। तो और वैसे सामान्यतः समास कितने प्रकार के हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं, ये आज आपके समास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। और फिर कल से हम अव्ययभाव समास से थोड़ा सा आज आपको अव्ययभाव समझा देंगे। और कल से आपका समास वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा। टॉपिक तो शुरू हो गया है लेकिन समास नहीं आ रहे हैं अभी। तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन पर आपको ध्यान देना है, लाइन को लाइन टू लाइन आपको समझना है। और हर लाइन बहुत ज्यादा काम की है। तो ये वाली लाइन भी एक काम की ही है। आया है सवाल, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। बाकी हिंदी में तो अब तक आपने यही सीखा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ एक और नई लाइन जुड़ गई है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर यही लाइन इस तरह से पूछ ली जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हैं, तो वो है 4 प्रकार के। तो अब हम चलते हैं। तो सबसे पहली लाइन हमारी है जो हर लाइन इंपॉर्टेंट होने वाली है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ये हैं 4 भेद। अब देखिए वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार समास के कैसे पद प्रधान हुए, कैसे हमने पहचाना कि पद कैसे प्रधान हो गए। तो पहला हमारा प्रकार है पूर्व पद प्रधान। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद, हर समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जिसमें प्रधान है, जिसमें इंपॉर्टेंस है पूर्व पद की, वो पूर्व पद प्रधान है। और पूर्व पद प्रधान समास अव्ययभाव समास है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी पूछी गई है। तो किस समास में इस तरह से पूछी गई थी, किस समास में पूर्व पद प्रधान रहता है? तो पूर्व पद प्रधान किस में रहता है? अव्ययभाव में। समास की हर एक लाइन इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है, हर लाइन पर आपको ध्यान देना है। आप इस सवाले समास वाले टॉपिक को आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि काम करते करते आप वीडियो को सुन लें। अगर आपने इस तरह से भी किया ना तो आपका एक लाइन भी अगर छूटी तो आपका एक सवाल छूटा। और अगर आपका एक सवाल छूटा तो कितने पॉइंटों से आप पीछे गए। और फिर पता ही है एक एक पॉइंट मायने रखता है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंस है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो ये समास वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बैठ के ही पढ़ना है। और नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स में इनको उतार लेना। तो ये पूछा है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान किस समास में होता है? वो है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान है? तो अव्ययभाव समास का। तो एक प्रकार हो गया कि पूर्व पद प्रधान। देखो पदों की प्रधानता के आधार पर चल रहे हैं समास, तो एक वाला टॉपिक हो गया हमारा पूर्व पद प्रधान। फिर अगला है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान मतलब दूसरा वाला पद प्रधान जिसमें रहता है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान रहता है। पूर्व पद प्रधान किसका रहता है? अव्ययभाव का। फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था अभी, किसी भी पेपर में ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो इस तरह से सवाल नहीं आते, और ऐसी बात नहीं है कि रीट का पेपर है तो इस तरह से सवाल नहीं आते। तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये वाला सवाल आया था कि उत्तर पद प्रधान किस समास का होता है। ऑप्शन दे दिया आपके कर्मधारय, या फिर दे दिया बहुव्रीहि,
द्विगु, अव्ययभाव और तत्पुरुष समास। तो इसमें निकल के आया तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान किस समास का होता है? तत्पुरुष समास का। जब हम समास वाले टॉपिक को करेंगे तब आपको समझाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, क्यों उत्तर पद प्रधान कहा जा रहा है, क्यों पूर्व पद प्रधान कहा जा रहा है, और आगे चलते हैं। तो उत्तर पद प्रधान जो समास है वो है हमारा तत्पुरुष, और तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु। तत्पुरुष समास के हिंदी में, ये हिंदी संस्कृत दोनों में है, पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। अगला है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह है द्वंद्व समास। हर एक लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, आपको समझाया ही है कि दोनों पद किस समास के प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास। द्वंद्व में दो द आ रहे हैं तो दोनों ही पद प्रधान हैं। और क्यों प्रधान है ये तो हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान हो गए। और लास्ट है हमारा अन्य पद प्रधान। और अन्य पद प्रधान किस समास का होता है, तो वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होता है। या फिर ये पूछा जाए कि अन्य पद किस समास का प्रधान होता है, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये मैंने सीक्वेंस से लिखाए हैं, ऐसे ही आपको सीक्वेंस से याद करने हैं। देखो, पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के, और अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास का अन्य पद प्रधान होता है। तो इस तरह से आपके पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के हो गए। कंफर्म हो गया ये वाला। अब अगला आता है सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। देखो, पदों की प्रधानता इंपॉर्टेंस की थी इसमें, उसमें 4 थे। अब पूछा जाता है आपसे सामान्यतः समास कितने प्रकार के हैं, तो समास 6 प्रकार के। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के करना है। और पूछा जाता है पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के हैं। इस तरह से आपके सवाल बनते हैं। हर एक लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, बिल्कुल नोट करते जाना है ऐसे ही बिल्कुल। फिर है इसके 6 भेद में सबसे पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। अब यहाँ ये अलग अलग हो गए हैं क्योंकि ये 6 भेद हैं इसके, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 6 हैं। तो ये हमारे हो गए 6 प्रकार। सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इस तरह से समास 6 प्रकार के हो गए। और अब हमारा टॉपिक शुरू होता है समास का मेन, जो थोड़ा सा अभी समझा देती हूँ आपको अव्ययभाव समास में, और अच्छे से इसको कल और पढ़ लेंगे फिर। तो अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास जिस समास के पूर्व पद में, जिस समास के पूर्व पद में आ, उप, अनु, अति, प्रति, उन, निर, यावत, स, ब, बा, ब, बे, हर, दर, ला आदि उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है। आपको अव्यय कराए थे, उसमें एक लाइन लिखाई थी अव्यय कराए थे कि उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है। तो ये वही उपसर्ग आ गए हैं, ये वही उपसर्ग आ गए हैं, इसीलिए अव्यय का उपसर्गों का जहाँ प्रयोग हो रहा है वह अव्ययभाव समास बन रहा है। तो अव्ययभाव समास जब बनेंगे, जब उनके उदाहरण में आगे उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये वाले उपसर्ग जब आ रहे हैं, आ, उप, अनु, प्रति, अति,
उन निर्यावत स ब बा बे ला दर। इस तरह से ये उपसर्ग अगर आ रहे हैं आपके तो अव्ययभाव समास है। अब उपसर्ग तो आपके और भी हैं, जैसे सु, कु, प्र, वी एवं दुस। उपसर्ग का प्रयोग होने पर कर्मधारय समास होता है। समास यहाँ पर भी उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये वाले उपसर्ग अगर किसी उदाहरण में लग रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। क्यों हो रहा है कर्मधारय समास? क्योंकि यहाँ उनकी कुछ ना कुछ विशेषता या उनके कुछ दोष इस तरह से बताए जाएंगे, तो कर्मधारय समास में यही परिभाषा बनेगी कि उनकी कुछ विशेषता हो। और ये वाले उदाहरण आपके, ये वाले समास जो उपसर्ग हमारे लग रहे हैं उनसे उदाहरण बन रहे हैं, वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। और कल हम इनके उदाहरण जानेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। उपसर्ग जहाँ लग रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। अब आपको समझाया है कि, और मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ, आप कमेंट करके आंसर देंगे, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? आपको लिख के कमेंट करके आंसर देना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।